हाउ टू कंट्रोल द माइंड, माइंड को कैसे कंट्रोल करें, माइंड कंट्रोल। अब रियल इंक्वायरी बिगिन होती है। ठीक है, अब हम जरा इस बारे में चर्चा करेंगे और यहां पर ये टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और शायद इस टॉपिक में कोई भी दखल अंदाजी ठीक नहीं रहेगी, इसलिए मैं अपना एरोप्लेन मोड लगा दे रहा हूं। और ठीक है, लगा हुआ है। और यहां पर मैं भी एक्सपेक्ट करता हूं ये कि आप लोग बने रहेंगे इस टॉपिक में देर तक मेरे साथ, जब तक हम इस चीज के बारे में पूरी गहराई से ना उतर जाएं। और इस टॉपिक के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, मैं और आप साथ साथ इस बारे में बात कर रहे हैं। ना ही मैं, आई ऑल्सो डोंट नो हाउ टू कंट्रोल माइंड, एंड जो देख रहा है वो भी नहीं जानता कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो हम दोनों इस पर बात करते हैं। कनेक्शन इसलिए हमारा एक दूसरे के साथ है क्योंकि हम दोनों ही शुरू से शुरुआत कर रहे हैं। हम दोनों ही लोग जो हैं वो, ऐसा नहीं कि मैं इसके बारे में पहले से ही बहुत जानता हूं, पहले से इसके, एक बिल्कुल नया प्रश्न रहता है। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपके अंदर हमेशा रहती हैं। ठीक है, आप अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, आपको डेली एक्टिव रहना है। ये प्रश्न आपके अंदर डेली आएगा। ठीक है, अब माइंड कंट्रोल की बात अगर हम करें, सबसे पहली बात, ये कंट्रोल कहना तो गलत चीज है। कोई माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोलर कौन है? माइंड का मतलब और कंट्रोल का मतलब थोड़ा सा हम समझते हैं। माइंड का मतलब क्या? व्हाट इज माइंड? माइंड है क्या? आपकी जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो माइंड ही है ना। आप फ्यूचर में पहुंच जा रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कुछ, दैट इज द माइंड। आप पास्ट में आपकी जो मेमोरी है, ठीक है, दैट इज माइंड, माइंड ही हुआ। अब माइंड क्या है? आपको एक पिक्चर दिखा रहा है चीजों की, आपको, है ना। माइंड में फियर क्रिएट हुआ, मतलब थॉट्स आए, विचार आए, विचार ने डर क्रिएट किया, माइंड ने उसको भर दिया। माइंड मतलब जो उस चीज पर, किसी भी चीज पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, वो आपका माइंड होता है ना। और जिस चीज पर आप रिएक्ट नहीं करते, जिस चीज को आप गुजर जाने देते हैं, वो इंसाइट होती है। उससे फिर जो एक्शन आता है, जो इंपल्सिवली एक्ट कर रहा है, डर कर एक्ट कर रहा है, चिंता में एक्ट कर रहा है, जो बहुत जल्दबाजी में एक्ट कर रहा है, वो माइंड है। माइंड मतलब जरा सी भी वाइब्रेशन हुई, ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो गया, एकदम खच 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 इसमें चीजें जनरेट होने लगी। ठीक है, माइंड आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो इतना सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि जरा सा भी आपने झूठ अपने अंदर क्रिएट किया तो इस झूठ को बड़ा करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, और इसको उसमें आनंद आता है, और इतना बड़ा करके रख देगा कि सच और झूठ में आपको अंतर फर्क करना मुश्किल हो जाएगा आपको। इसीलिए माइंड जो है ना वो, मतलब सच में भी झूठ को देखना, आप समझ रहे इसको, सच में भी झूठ होता है, इसको भी देखना, ये भी जरूरी है। क्योंकि माइंड का जो नेचर है ना वो क्या है कि ये, मान लीजिए कि आपने पहले कुछ जाना, कुछ समझा, अब आप किसी और से कुछ और समझ रहे हैं, उस चीज से आप आजाद हो गए। ठीक है, माइंड का नेचर है कि हर चीज में बंध जाएगा ये, क्योंकि ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है ना। तो माइंड है क्या टोटली? माइंड को हम कैसे, इसको हम कह सकते हैं कि माइंड एक तरफ ब्रेन है, जो एक बायोलॉजिकल चीज है, मस्तिष्क है जो, है ना, जैविक चीज है जो एक ब्रेन। और माइंड मीन्स समथिंग जो बायोलॉजिकली हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट उसका प्रभाव हमें महसूस होता है ना, कि एकदम से मुझे क्या एक्शन लेना है, ये माइंड अंदर अंदर कर दे रहा है। मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या कहना है, मुझे क्या बोलना है, मेरे अंदर कंपैशन है, प्रेम है, मेरे अंदर हेट है, जेलसी है, मैं किसी, मेरे अंदर कुछ डेटा है,
मेरे अंदर एक कहानी है, मैं किसी चीज को जी रहा हूं, मैं मैं किस चीज को सही मानता हूं, गलत मानता हूं, मैं किसी चीज से कैसे क्यों ऑफेंड हो जा रहा हूं, मेरे अंदर मेरे अंदर जो भी मेरे थॉट्स हैं, इट्स ऑल माइंड, ये माइंड है। मैं आगे क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, मुझे इस चीज की वरी हो रही है, पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ, इट्स ऑल माइंड, ये सब माइंड है। तो माइंड में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, आप सोचो जरा, कितनी सारी चीजें हैं इसमें, माइंड में, और फट 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 विचार आते जा रहे हैं, थॉट्स आते जा रहे हैं। अब ये माइंड है, इसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, वी वांट टू कंट्रोल इट, है ना। अब मुझे कंट्रोल करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस माइंड को कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? वो इज द कंट्रोलर। मेरे अंदर एक थॉट आया, विचार आया, विचार एक माइंड ही है। मेरे अंदर एक विचार आया, एक नेगेटिव मेरे अंदर थॉट आया कि मेरे अंदर एक नेगेटिव थॉट, ठीक है, हम बिल्कुल रियल बात करेंगे, कोई इमेजिनेशन वाली बात नहीं करेंगे। एक्चुअल में इस वक्त मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट है, इस टाइम कुछ नेगेटिव थॉट नहीं आ रहा, मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहता यार, ठीक है, और मानना भी गलत होगा। तो यदि आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप देखो उस चीज को, ठीक है, यदि आपके अंदर आ रहा है तो, बट नहीं आ रहा तो एज्यूम मत करो, जबरदस्ती मत करो, है ना। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पहले का कोई थॉट उठा लो, नेगेटिव थॉट अगर आ रहा है तो सच में, और नहीं आ रहा तो बस जस्ट लिसन। तुम फ्री हो चुके हो, पता नहीं क्या हुआ आपके साथ स्टॉक में, क्या फ्री हो गए कुछ सुन के, पता नहीं कैसे। तो नेगेटिव थॉट है कोई अब आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ रहा है, अब आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, यानी कि अब मैं इसको रोक लूं ताकि ये ना आए, है ना, इसको मैं रोक लूं, स्टॉप कर दूं इसको। तो कौन स्टॉप कर रहा है इसको? स्टॉप कौन कर रहा है? कौन कंट्रोलर है इसका? एक और विचार आप जो लेकर आओगे अपने अंदर, एक पॉजिटिव विचार से इस नेगेटिव विचार को बदलोगे, यानी आप कंट्रोल करना चाह रहे हो उसको। रोकने वाला कौन है? विचार ही तो है रोकने वाला। तो माइंड को माइंड ही रोक रहा है। अब जो चीज आप माइंड जो है उसको कंट्रोल करना चाहते हो, और कंट्रोलर भी माइंड है, तो क्या माइंड कंट्रोल होगा इससे? ये तो वही बात हो गई कि ये तो वही बात हो गई कि एक राजा है, एक राजा है जो बहुत गलत है, बहुत बेकार है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि वो गलत है, उसको लग गया कि वो गलत है, लेकिन वो अपनी सत्ता एक और किसी और दूसरे गलत को सौंप के चला गया, है ना। एक राजा है जो जिसको ये चीज पता लगी कि वो गलत है, ही इज रॉन्ग, वो गलत कर रहा है प्रजा के साथ। तो उसका जो साथ में उसका जो साथी था, या जो उसका मंत्री था, जो एडवाइजर था, वो भी गलत है, लेकिन वो कह रहा है कि तुम ले लो इसको, तो इससे प्रजा का भला होगा? कहीं नहीं। तो थॉट इज डिवीजन, थॉट इज, विचार जो है वो लिमिटेड चीज है। तो लिमिटेड चीज को कौन सी चीज कंट्रोल कर रही है? अनदर लिमिटेशन, विच इज माइंड, विच इज थॉट। आप समझ रहे चीज को? तो माइंड को, और वो माइंड, जो भी माइंड का हमारा स्ट्रक्चर है, जो भी प्रोसेस चल रहा है माइंड का, आई वॉन्ट टू कंट्रोल इट, बट कंट्रोलर इज अनदर माइंड, इज द अनदर थॉट। आई वॉन्ट टू कंट्रोल थॉट, बट द कंट्रोलर इज अनदर थॉट। इसलिए तो बोला जाता है कंट्रोलर इज कंट्रोल्ड, थिंकर इज अ थॉट, है ना। सो व्हाट आई, मैं करूं क्या फिर? अच्छा, नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको रैशनलाइज करना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये भी एक कंट्रोल का ही फॉर्म है, ये भी एक कंट्रोल ही है। आप समझ रहे हैं?
और इवन थॉट आ रहा है, थॉट आ रहा है और आप सोच रहे हो मैं उसको एज इट इज देखूं, एज इट इज देखूं, इज इट नॉट ऑल्सो कंट्रोल? क्या ये भी कंट्रोल नहीं है? इट इज ऑल्सो एन कंट्रोल, ये भी एक कंट्रोल है। तो व्हाट शुड आई डू? मैं करूं क्या फिर? मैं करूं क्या फिर? ऐसा तो मेरा माइंड कभी फिर कंट्रोल ही नहीं होगा। अब कंट्रोल जो चीज आ रही है बड़े बहुत पुराने टाइम से आ रही है कि मैं कंट्रोल, कंट्रोल से किसी का भला नहीं हुआ, हुआ है तो बता दो। आप और भी ज्यादा, मैंने बताया ना कि इसके पीछे की साइंस क्या है, कंट्रोल के पीछे की साइंस क्या है, कि कंट्रोलर ही माइंड है। तो यानी आपने माइंड को और ज्यादा फूड दे दिया उसको और आगे बढ़ाने का, आपने उस चेंज को वहीं खत्म नहीं किया। सो क्या किया जाए? व्हाट शुड आई डू? मैं और आप दोनों क्या करें? मैं भी यहीं पर हूं, यू आर ऑल्सो हेयर एट द सेम प्लेस, कि हमने यहां तक ये चीज देख ली कि माइंड ये सारी चीजें कर रहा है, ये सारी एक्टिविटीज माइंड चल रहा है, सारी चाल माइंड चल रहा है। ऑल द फ्यूचर, पास्ट, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मेरे सारे विचार, मेरे सारे थॉट्स, जिससे कि मेरे अंदर जो भी ऑब्सेशन आ रहे हैं, इंपल्सिवनेस क्रिएट हो रही है, ऑल माई साइकोटिक और न्यूरोटिक एक्टिविटीज, एवरीथिंग। नाउ आई एम डूइंग, मैं एक चीज कर रहा हूं, मतलब मैं कर नहीं रहा कुछ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं बस सिर्फ, मेरे अंदर जो माइंड है ना, जैसे भी वो मूव कर रहा है, मैं मैं बस उसका एहसास जो है माइंड का, या मेरे विचारों का, या मेरे थॉट्स का, या मेरे थॉट्स की वजह से जो बॉडी में सेंसेशन आ रही है, मैं उसको उसी की जगह पे छोड़ दे रहा हूं, उसको उसी की जगह पे रिएक्ट करने दे रहा हूं। मतलब माइंड में जो भी चीजें जनरेट हो रही है, माइंड जहां भी घूम रहा है, आई एम लेटिंग इट वांडर। अच्छा, तुम लोग कहोगे मैं ऐसे अगर ऐसे ही माइंड को चलने दूंगा फिर तो मैं कुछ भी कर दूंगा ऐसे। नो 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 नो, करने वाला कौन है? आप रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्टर करने वाला है। अगर आप कर रहे हो तो आप फिर ना, आपने कैसे करा? आपने, आपके अंदर थॉट्स आए, आपके अंदर कोई सेंसेशन आई, बहुत ज्यादा इंपल्सिवनेस आई, तो उस पर आपने, मैंने बोला कि आपने उस पर रिएक्ट कर दिया या एक्ट कर दिया, तो वो इज द एक्टर, माइंड इज द एक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वो चीजें वहीं पर हैं। हाँ, उनकी वजह से थोड़ी सी आपको क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, आपको थोड़ा सा एक अनइजीनेस फील हो सकती है, क्योंकि आप एक्सपोजर ले रहे हो इन चीजों का। आपको थोड़ा सा एंजाइटी भी हो सकती है, बिकॉज यू आर टेकिंग एक्सपोजर, आप सामना कर रहे हो उस चीज का। सो माइंड है, माइंड काम कर रहा है अपना, आप उसे होने दे रहे हैं, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो माइंड जो भारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, जो बाहर की इंफॉर्मेशन में रिएक्ट कर रहा है, और वो बाहर की इंफॉर्मेशन ही आपके अंदर आ चुकी है, तो इट्स आउटसाइड, इट्स नॉट इनसाइड, इट्स आउटसाइड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज आउटसाइड, आपको लग रहा है वो आपके अंदर से आ रही है, तो थोड़े टाइम तक वो रहेगी। विचार प्रोड्यूस हो रहे हैं, थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइंड इज एक्टिंग कंटिन्यूसली, यू आर नो मोर कंट्रोलिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट इवन वॉचिंग। केला खड़ा होकर ऐसे करके देखता रहूं मैं क्या हो रहा है? देखोगे तो फंस जाओगे, देखोगे तो फंस जाओगे। जब आप ये सब कुछ नहीं कर रहे, तो माइंड क्या कर रहा है कि आपको दिखाने आ रहा है, आप खुद, मतलब जब आप बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाते हो ना, तो वो चीज आपके सामने आने लगती है, कि स्टोरी बताने लगती है, वो चीज आपको कुछ सुनाने लग जाता है वो, है ना? आपके सामने माइंड आ गया और वो सारी चीजें आपके सामने घूम रही हैं।
आपको दिखा के चली गई, एंड यू आर नो मोर रिएक्टिंग, यू आर नो मोर क्रिएटिंग अनदर माइंड, अनदर ऑप्शन फॉर माइंड, और माइंड को आप फूड नहीं दे रहे हैं, थॉट्स को आप फूड नहीं दे रहे हैं। हाई पे हाई सेंसेशन आ रही हैं, हाई पे हाई वरी हो रही है, तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, इंपल्सिव नहीं हो रहे हो, जस्ट एज इट इज रह रहे हो। सेंसेशन आ रही है बॉडी में, पास्ट एक्टिव हो गया, माइंड में एक्टिव हो गया पास्ट, फ्यूचर की वरी आ गई कि अब चलो इतनी वरी आ गई तो थोड़ा रिएक्ट कर देता हूँ, थोड़ा इसको देख लेता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो रही है, इसको मैं जरा पॉजिटिव कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उस टाइम आपके अंदर शोर मचा हुआ है, आप उस टाइम उस पर रिएक्ट कर दोगे और शोर मचना स्टार्ट हो जाएगा, उसको उसकी जगह पे रहने दो। वो है पेशेंस यार, शांत रहे बस खाली, रात है दिन आ जाएगा, गुजरने दो, रात अपने आप गुजरेगी, वो गुजरने दो, आउटसाइड है, यू कांट, आउटसाइड चीज का आप कुछ नहीं कर सकते। माइंड आपकी इनसाइड जैसी कोई चीज नहीं है, माइंड इज नॉट इनसाइड, इट्स आउटसाइड। क्यों? क्योंकि माइंड एक इंफॉर्मेशन है, बाहर से आ रहा है। तो जैसा कि ऋषि हर वीडियो में बताने की कोशिश करता है कि थॉट्स आ रहे हैं, जज नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, रैशनलाइज नहीं करना, अच्छे को बुरा नहीं करना, कुछ कहना नहीं है, कुछ पहले से तय है उसको जोड़ना घटाना थॉट में, माइंड में कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें आ रही हैं, आके गुजर जा रही है, आ रही है आके गुजर जा रही है, आ रही है आके गुजर जा रही है, आ रही है आपके सामने आकर गुजर जा रही है, आ रही है आपके सामने आकर गुजर जा रही है। इट मीन्स व्हाट? क्या हुआ इसका मतलब? आप समझिए अब इसका मतलब, क्या कुछ क्लियर हुआ? क्या आप ज्यादा जोर ना दें? क्या एक आपके अंदर खालीपन सा, शून्य सा महसूस हुआ आपको? क्या आपके अंदर थोड़ी साइलेंस आई कि ये शोर आ रहा है गुजर जा रहा है, आ रहा है गुजर जा रहा है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे शोर चला जाए? एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ कंट्रोल। अब कोई डर नहीं है। कोई प्रिटेंड करने की जरूरत भी नहीं है, कोई डिल्यूजन नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। ये साइकिल आउटसाइड चल रही है, आपके बाहर चल रही है साइकिल, माइंड की साइकिल। आप अंदर से बिल्कुल फ्री हो, यानी कि पहले आप जो कर रहे थे कुछ, आपने उस सारी चीजों को निगेट कर दिया, आउटसाइड चीजों पर आपने नो रिएक्शन, जस्ट जस्ट नथिंग।
डोंट ट्राई टू रिमेन इन दिस कि मैं अभी स्टेट में रहूंगा ही रहूंगा। डोंट ट्राई टू, है ना, आपको ये स्टेट आ गई, अब आप बोलोगे मैं इस स्टेट में रहूंगा, वो इज टेलिंग दिस, कौन कह रहा है कि मैं इस स्टेट में रहूं? योर माइंड इज टेलिंग। जस्ट नो एफर्ट एट ऑल। अब बेसिक चीजें जाननी है, कुछ चीजें समझनी है, अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं देन कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ बेसिक चीजें जानना चाहते हो, ऐसी समझना चाहते हो, तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कुल 24 वीडियोस हैं, मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। थॉट, बियॉन्ड थॉट, ऑब्जर्वेशन क्या है, अटैचमेंट, साइलेंस, ट्रुथ, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। तो इस क्रैश कोर्स में इतना सब कुछ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।